बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं काफ़ी हशाश बशाश हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तबीयत भी बेहतर नज़र आ रही है। अभी आपको जो कल का पहले मैं बता दूं कि कल मैंने आपको कहा था 2040 के करीब आप इसको सेलिंग में ले लीजिए गोल्ड को। और जिन्होंने सेलिंग ली उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। यकीनन 2045 तक हमने एसएल लगाने के लिए भी कहा था। एसएल बहरहाल आप अपनी मर्ज़ी से लगाया करें। आपने अपना जितना फ़ायदा लेना हो उस हिसाब से लगाया करें और अपने फंड्स के हिसाब से। देखें, उंगली पकड़ कर आपके नहीं मैं टिक करा सकता। मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन देता हूँ और गाइडलाइन ही जो है वो मेरा ख्याल है बहुत होती है। बाकी आपकी अपनी अकलें हैं। इतना पैसा माशाल्लाह आप लगाते हैं तो आपकी अकलें कोई घास चरने तो नहीं गई होती। यकीनन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बेहतरीन फैसले और बर वक्त खुद भी कर सकते होते हैं। इसकी बड़ी खुशी है कि अभी लोग पाकिस्तान में भी ट्रेडिंग में काफ़ी माहिर होते चले जा रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त है। मैं कई चैनल देखता हूँ और यकीन कीजिए मैं बड़ा ही इम्प्रेस होता हूँ। बड़े बड़े अच्छे चैनल, बड़ी बड़ी अच्छी बातें उसमें होती हैं और समझाने वाली बातें होती हैं। कुछ कड़वे चैनल भी हैं, लेकिन वो कड़वे भी हैं तो वो सच्चे ही हैं। और जो कुछ ऐसे भी हैं जो कि एक दूसरे की बुराइयों में लगे हुए हैं वो बेकार हैं। उनको मैं कहूँगा उनको झाड़ दें आप। जो कड़वे हैं, जो आपको सख्ती से बात करते हैं, जो आपको गुस्सा भी कर देते हैं, वो चैनल सबसे अच्छे हैं। बहरहाल गोल्ड में हमने कल फ़ायदा लिया और कुछ आवाज़ें बहुत सारे ग्रुप्स की ऐसी थीं जो कि ये कह रहे थे कि ये अप जाएगा। अप जाने का प्रोग्राम बनता था, टूट जाता था, बनता था, टूट जाता था। और ऐसे ही वक्त आपको एक गाइड की ज़रूरत होती है, एक दोस्त की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है और उसमें ग्रुप बनाया है। तो ऐसे ही वक्त आपको उस ग्रुप की या उस दोस्तों की या उन साथियों की ज़रूरत होती है जो आपको रोक सकें, जो आपको बता सकें, जो आपको समझा सकें। तो बाइंग की तरफ कई लोगों का रुझान गया, लेकिन मैंने उनको मना किया और 2025 का मैंने फिगर दिया कि जिस पर हम बाइंग करेंगे। उसके बाद मैं सो गया और कई लोगों ने सुबह मुझे मैसेज मिले। ग्रुप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गया है, बेहतरीन हो गया है। और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उन्होंने वहाँ से 26 के करीब करीब बाइंग ले ली थी और फिर उनको फ़ायदा वहाँ से भी हुआ। पहले सेलिंग में हुआ और फिर बाइंग में हुआ। बहरहाल ये अपने अपने फ़ंड के हिसाब से होता है। हमारा अगर फ़ंड कम होता है तो हम मुनाफा भी बड़ा कम उठाते हैं, इसलिए कि हम डर जाते हैं। और मैं जितना भी लोगों को देख रहा हूँ उनके फ़ंड्स बेइंतहा कम हैं, बेइंतहा कम है। फिर तीसरी दफ़ा भी कहूँगा बेइंतहा कम है। तो इसलिए उनका बेचारों का मुनाफा भी कम होता है और डर के उनका नुकसान भी हो जाता है। यानी एसएल उनका जो है वो छोटे से छोटा लगकर बेकार तरीन उनकी ट्रेड हो जाती है। बहरहाल गोल्ड इस वक्त 2027 पे चल रहा है। रवे का रेट 2,14,440 और बाइंग है और 2,14,950 सेलिंग है। पीस 2,16,050 रुपये बाइंग और 2,16,850। तो हम फिज़िकल गोल्ड की पहले बात कर लेते हैं कि फ़िज़िकल गोल्ड का मैंने कल भी एक बच्चे को कहा था। मेरे ग्रुप में फ़िज़िकल गोल्ड वाले भी हैं जो मुझसे मशवरा लेते हैं, लेकिन उनको वो ख़ुद से मशवरा अगर लेते हैं तो मैं देता हूँ, वरना तो ज़्यादातर ट्रेडिंग में मसरूफ़ रहते हैं। तो उनको यही मशवरा है कि गोल्ड थोड़ा सा नीचे जाने के बाद हो सकता है 2020 तक चला जाए। इसके अलावा मेरे पास और कोई मशवरा उनके लिए आज के दिन नहीं है। हाई इसने लगाया है 2037.91 और लो इसने लगाया है 2031। लेवल जो मैंने आज इसके बनाए, देखें ये तकरीबन तकरीबन आपका उधर ही चल रहा है, यानी हाई के करीब करीब चल रहा है। तो लेवल जो मैंने आज इसके बनाए हैं वो 2055 और 2016, ये इसके लेवल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डे है, वेरी इंपॉर्टेंट डे है। गोल्ड दिसंबर में किधर जाता है ये बात भी बड़ी अहम है, यानी बहुत ऊपर चला जाएगा या नहीं जाएगा, 2100 में ये दाखिल होगा या नहीं होगा, ये भी बहुत अहम सवालात हैं। तो गोल्ड का कोई पता नहीं है कि इस वक्त वो किस तरह बिहेव कर रहा है। गोल्ड इस वक्त ज़्यादातर जो
आपका डिपेंडेंट है वो फंडामेंटल न्यूज़ पर है। और आज बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, आज काफ़ी सारी फंडामेंटल न्यूज़ हैं, वो पहले मैं अब आपको बताता चलूँ ताकि यार मेरे सीक्वेंस बनता जाए तो अच्छा है। ब्रिटेन रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, कनाडा का जीडीपी नंबर्स है, यूएसए कोर पीसीई इंडेक्स नंबर्स हैं, यूएसए कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं, यूएसए ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं, और यूएसए पर्सनल इनकम है, यूएसए पर्सनल स्पेंडिंग है, यूएसए रिवाइज्ड कंज्यूमर सेंटीमेंट है, यूएसए न्यू होम सेल्स है, यूएसए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है। जब मैं यूएसए 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 पढ़ता हूँ तो एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी, मेरा दिल करता है कि मैं इधर पाकिस्तान 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 पढ़ूँ, लेकिन नहीं, ये इस हमारे अंदर जो छुपे हुए जरासीम, गंदे जरासीम हैं, जो कि ऐसे जरासीम हैं जो कि मुल्क को तरक्की नहीं करने देना चाहते, तो वो हमें इस काबिल बना ही नहीं रहे। बहरहाल लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं। सेलिंग की तरफ आज हम जाएंगे, मेन पॉइंट सेलिंग की तरफ हम आज जाएंगे, और सेलिंग में हम 2040 के करीब करीब, इससे बल्कि थोड़ा सा ऊपर अगर मार्केट चली जाती है तो हमारे लिए और सेफ हो जाएगा, और वहाँ से हम सेलिंग लेंगे। ठीक है, बता दें लेवल्स, मेरा ख्याल है मैंने आपको बता दिए हैं। 2055 रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है 2016। सिल्वर 24.24, हाई इसका 24.28 लगा है, और लो इसका 24.28, और लो मैंने नहीं लिखा मेरा ख्याल है, और 24.24 पे चल रहा है। अच्छा खैर, इसका जो सेलिंग हमने लेनी है, और 25 के नज़दीक हमने जाकर इसकी सेलिंग लेनी है। ठीक है, और ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल बड़ा मज़ेदार रहा कर। देखें, कुछ लोग बेचारे फंड्स की कमी की वजह से उनका एसएल तो खैर हिट होना ही होना था, लेकिन उसके बाद वो बेचारे ले नहीं सके। 73.77 के करीब मैंने सेलिंग दिलवा दी थी, और यही एक्सपेक्टेशन थी कि नीचे जाएगा। 74.50 के करीब करीब एसएल हिट हो गया। जब 75 पे आई तो मैंने फिर कॉल दी कि आप इधर सेलिंग में ले लें। जिन्होंने सेलिंग में लिया वो उन्होंने अपना वो एसएल वाला नुकसान भी पूरा किया और साथ फ़ायदा भी उठा लिया। ये चीज़ होती है ट्रेडिंग में कि आपके पास फंड होते हैं तो आपके पास हौसला होता है। आपने ट्रेड तो लेनी है, उससे बड़ा रिस्क क्या है? रिस्क होता है ट्रेड लेना, उसके बाद आप एक नुकसान को कड़वा घूंट पी के ले लेते हैं। अच्छा, DXY 102.301 पे है, और नेस्डेक 16,554 पे है, और मैंने इसको काफ़ी दिनों से सेलिंग कह रहा था। सेलिंग ही सेलिंग है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये आज 16,750 से आप सेलिंग ले लीजिएगा। यूरो USD 1.0949, GBP USD 1.2639, और USD JPY 142.84, XNG जो है वो 2.310 पे इस वक्त चल रहा है। अच्छा, अभी आपको ये बात मैं बता दूं कि नेस्डेक जो है वो हर एक को नहीं वो पता होता और वो नहीं कर रहा। नेस्डेक 16,750 से आपने सेलिंग की तरफ जाना है, और XNG का याद रखिएगा 2.310 है। अगर ये आपको 2.25 या 26 पर मिलता है, आप इसमें एक एंट्री छोटी सी सही वो आप डाल दीजिएगा बाइंग में, और फिर देखें अल्लाह बेहतर करेगा। ये बहुत समझने की बात है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।